यिर्मयाह का ग्रंथ अध्याय 51। बाबुल को दंड। प्रभु यह कहता है, देखो मैं बाबुल के विरुद्ध, खलदे वासियों के विरुद्ध एक विनाशकारी भवंडर उठाऊंगा। मैं ओसने वाले को बाबुल भेजूंगा और वे उसको ओसाएंगे, और जब उसके संकट के दिन वे उसे हर ओर से घेरेंगे तो उसका देश खाली कर देंगे। धनुर्धर को अपना धनुष मत तानने दो और उसे अपना कवच पहनकर खड़ा मत होने दो। उसके नवयुवकों को जीवित मत छोड़ो, उसकी समस्त सेना का विनाश कर दो। वे खलदेइयों के देश में मारे जाकर और उसकी सड़कों पर घायल होकर गिर जाएंगे, क्योंकि इज़राइल और यूदा का परित्याग उनके ईश्वर विश्वमंडल के प्रभु ने नहीं किया है, बल्कि खलदेइयों का देश इज़राइल के परम पावन के विरुद्ध किए गए पापों से भर गया है। बाबुल से भाग जाओ, हर आदमी अपने प्राण की रक्षा करे, उसके दंड में अपना विनाश मत होने दो, क्योंकि यह घड़ी प्रभु के प्रतिशोध की है, वह उससे बदला चुका रहा है। प्रभु के हाथों में बाबुल सोने का एक प्याला था जो समस्त पृथ्वी को मतवाला बना देता था। राष्ट्रों ने उसकी मदिरा पी थी, इसलिए राष्ट्र पागल हो गए थे। बाबुल अचानक गिर पड़ा है और चकनाचूर हो गया है। उसके लिए विलाप करो, उसके दर्द के लिए मरहम लाओ, हो सकता है वह चंगा हो जाए। हम बाबुल को चंगा करना चाहते थे, लेकिन वह चंगा नहीं हुआ। उसे छोड़ो, हम चले, हर आदमी अपने अपने देश चले, क्योंकि उसका दंड आसमान छू रहा है, वह आकाश तक पहुंच गया है। प्रभु ने हमारी धार्मिकता प्रकट कर दी है। आओ हम सिय्योन में अपने प्रभु ईश्वर के कार्य का बखान करें। तीर तेज कर लो, अपनी ढाल उठा लो। प्रभु ने मेदिया के राजाओं को उत्तेजित कर दिया है, क्योंकि उसका उद्देश्य बाबुल का विनाश करना है। यह प्रभु का प्रतिशोध है, उसके मंदिर का प्रतिशोध। बाबुल के प्राचीरों के विरुद्ध झंडा उठा लो, पहरा कड़ा कर दो, पहरेदारों को नियुक्त करो, घात से आक्रमण की तैयारी करो, क्योंकि प्रभु ने वह योजना बना ली है और वह कर दिया है जो वह बाबुल के निवासियों के विषय में बोला था। तुम जो अनेकानेक जलाशयों के किनारे रहते हो, जो धनकोशों से परिपूर्ण हो, तुम्हारा अंत आ गया है, तुम्हारी लूट के धन का अंत है। विश्वमंडल के प्रभु ने अपनी शपथ खाई है, मैं तुम्हें टिड्डे की तरह लोगों से भर दूंगा और वे तुम पर जय घोष करेंगे। यह वही है जिसने अपने सामर्थ्य से पृथ्वी बनाई, जिसने अपनी प्रज्ञा से संसार को उत्पन्न किया और अपने विवेक से आकाश फैलाया। जब वह गरजता है तो आकाश से मूसलाधार वर्षा होती है। वह पृथ्वी के सीमांतों से बादल बुलाता है, वह वर्षा के साथ बिजली चमकाता और अपने भंडारों से पवन बहाता है। मनुष्य चकित रह जाते और नहीं समझ पाते हैं। सोनार अपनी मूर्ति पर लज्जित है, उसकी मूर्तियां मिथ्या हैं, उनमें प्राण नहीं है, वे आसार हैं और उपहास के पात्र हैं। दंड का समय आने पर वे नष्ट हो जाएंगे, किंतु याकूब का ईश्वर ऐसा नहीं है। वह सभी वस्तुओं की सृष्टि करता है और इज़राइल उसकी अपनी विरासत है। उसका नाम सर्वशक्तिमान प्रभु है। तू ही हमारा हथौड़ा और युद्धास्त्र है। मैं तुझसे राष्ट्रों को तोड़ता हूँ, मैं तुझसे राज्यों का विनाश करता हूँ। मैं तुझसे घोड़ों और सवार को तोड़ता हूँ, मैं तुझसे रथ और रथारोही को तोड़ता हूँ। मैं तुझसे पुरुष और स्त्री को तोड़ता हूँ, मैं तुझसे बूढ़े और जवान को तोड़ता हूँ। मैं तुझसे युवक और युवती को तोड़ता हूँ, मैं तुझसे चरवाहे और रेवड़ को तोड़ता हूँ। मैं तुझसे किसान और उसके बैलों को तोड़ता हूँ, मैं तुझसे शतपों और सेनापतियों को तोड़ता हूँ। मैं बाबुल और खलदेई के सभी निवासियों को उन सब अपराधों के लिए जो उन्होंने सिय्योन के विरुद्ध किए गए हैं, तुम लोगों की आंखों के सामने दंड दूंगा। यह प्रभु की वाणी है। मैं अपनी भुजा तुम्हारी ओर बढ़ाऊंगा और तुम्हें शिखरों पर से नीचे लुढ़काऊंगा और तुमको जला हुआ पर्वत बना दूंगा। तुम में से एक भी पत्थर ना तो कोने के लिए और ना एक भी पत्थर नींव के लिए लिया जाएगा, बल्कि तुम सदा के लिए उजाड़ हो जाओगे। यह प्रभु की वाणी है।
एक झंडा भूमि पर गाड़ दो, राष्ट्रों में तुरही बजा दो, उसके विरुद्ध राष्ट्रों को अर्पित करो, उसके विरुद्ध राज्यों का आह्वान करो। अराट, मित्री और अश्कनेज का उसके विरुद्ध सेना नायक नियुक्त करो। घोड़ों को झलमल टिड्डियों की तरह उस पर आक्रमण करने दो। उसके विरुद्ध राष्ट्रों को अर्पित करो, अपने क्षत्रपों और अधिपतियों और अपने राज्य के प्रत्येक देश के साथ मेदिया के राजाओं को। भूमि कांपती और छटपटाती है, क्योंकि बाबुल के विषय में प्रभु की योजनाएं पूरी हो रही हैं। बाबुल देश को उजाड़ और निर्जन बनाने की बाबुल के योद्धाओं ने लड़ाई छेड़ दी है। वे अपने दुर्गों में छुप गए हैं, उनका साहस टूट गया है। वे स्त्रियां जैसे हो गए हैं, उसके घर जल रहे हैं, उसके फाटकों की अर्गलाई टूट गई है। एक संदेहवाहक दूसरे संदेहवाहक से मिलने के लिए दौड़ रहा है, और एक दूत दूसरे दूत से मिलने के लिए दौड़ रहा है, जिससे वह बाबुल के राजा को सूचना दे कि उसके नगर पर चारों ओर से अधिकार कर लिया गया है, घाटों पर अधिकार कर लिया गया है, बुर्जों में आग लगा दी गई है और सैनिकों में भगदड़ मची हुई है, क्योंकि विश्वमंडल का प्रभु इज़राइल का ईश्वर यह कहता है, बाबुल की पुत्री दावनी के समय के खिलहान जैसे हो गई है, जबकि कुछ ही घड़ी बीतने को है और उसकी कटनी का समय आ जाएगा। ईश्वर का प्रतिशोध। बाबुल का राजा नबूकदनेस्सर मुझे खा गया है, वह मुझे निगल गया है, उसने मुझे खाली बर्तन बना दिया है, वह मुझे पंखदार सर्प की तरह निगल गया है। उसने मेरे स्वादिष्ट मांस से अपना पेट भर लिया है और मुझे उगल दिया है। सियोन के निवासी ये कहें, मुझ पर और मेरे कुटुंबों पर किया गया अत्याचार बाबुल के सिर पड़े। यरूशलेम यह बोले, मेरा रक्त खलदेवी वासियों के सिर पड़े। इसलिए प्रभु ये कहता है, देखो मैं तुम्हारा पक्ष लूंगा, मैं तुम्हारा बदला चुकाऊंगा, मैं उसका समुद्र सुखा दूंगा और उसका जल स्रोत सूखने दूंगा, और बाबुल खंडहरों का ढेर हो जाएगा, गीदड़ों की मांद, विनाश और उपहास का पात्र। वहां कोई नहीं रहेगा। वे मिलकर युवा सिंहों की तरह गरजेंगे, शेरनी के बच्चे की तरह गरजाएंगे। जब वे उत्तेजित होंगे तो मैं उनके लिए भोजन तैयार करूंगा और उन्हें इतना अधिक पिलाऊंगा कि वे उन्मत्त हो जाएंगे और चिर निद्रा में सो जाएंगे और कभी नहीं जागेंगे। यह प्रभु की वाणी है। मैं उनको मेमनों की तरह, मेंढों और बकरों की तरह कसाई खाना ले जाऊंगा। बाबुल का शोक गीत। शेशक किस तरह अधिकार में आ गया है, समस्त पृथ्वी का गौरव पराजित हो गया है। बाबुल किस तरह राष्ट्रों के बीच आतंक का पात्र बन गया है। समुद्र बाबुल पर चढ़ाया है, वह गरजती लहरों से ढक गया है, उसके नगर उजाड़ हो गए हैं, वह निर्जल देश और मरुभूमि बन गया है, वह देश जहां कोई नहीं रहता, जिससे होकर कोई नहीं जाता। बाबुल छोड़ने का परामर्श। मैं बाबुल में बैल को दंड दूंगा और उसने जो निगला उसके मुंह से उगलवाऊंगा। राष्ट्र उसके पास फिर कभी भीड़ नहीं लगाएंगे। बाबुल की चार दीवारी ढह गई है, मेरी प्रजा उसके यहाँ से बाहर चले जाओ। हर व्यक्ति प्रभु के प्रचंड क्रोध से अपने प्राणों की रक्षा करे। देश में सुनी गई अफवाह से, जब एक वर्ष एक अफवाह फैलती है और फिर दूसरे वर्ष दूसरी अफवाह और देश में हिंसा छा गई हो और एक शासक दूसरे शासक के विरुद्ध हो गया हो, तो हिम्मत मत हारो, भयभीत मत हो। किंतु देखो वे दिन आएंगे जब मैं बाबुल की देव मूर्तियों को दंड दूंगा। उसका सारा देश अपमानित किया जाएगा, उसके सभी मारे हुए लोग उसके भीतर गिरकर पड़े रहेंगे। तब आकाश और पृथ्वी और जो कुछ उनमें है बाबुल की दशा पर प्रसन्न होकर गाने लगेंगे, क्योंकि उसका विनाश करने वाले उस पर आक्रमण करने के लिए उत्तर से आएंगे। यह प्रभु की वाणी है। इस्राएल के मारे हुए लोगों के कारण बाबुल का निश्चय ही पतन होगा। जैसे बाबुल के कारण पृथ्वी भर के मारे हुए लोग नीचे गिरे थे, तो
तुम लोग जो तलवार से बच निकले हो, चलते रहो, मत रुको, दूर रहकर भी प्रभु का स्मरण करते रहो और अपने मन में यरूशलेम की याद बनाए रखो। हम लज्जित थे क्योंकि हम अपमानित हुए थे, हमारा चेहरा शर्म से भर गया था, क्योंकि प्रभु के मंदिर के पवित्र स्थानों में विदेशियों ने प्रवेश किया था। प्रभु कहता है, किंतु देखो वे दिन आ रहे हैं जब मैं उसकी देव मूर्तियों को दंड दूंगा और उसके देश भर में घायलों की कराह सुनाई देगी। भले ही बाबुल आकाश तक पहुंच जाए, भले ही वह अपनी ऊंची चार दीवारियों को दुर्गम बना ले, तब भी मेरे भेजे हुए विनाशकर्ता उस पर आक्रमण करने आएंगे। यह प्रभु की वाणी है। सुनो बाबुल से आने वाले चित्कार, खलदेइयों के देशों से महाविध्वंस का कोलाहल, क्योंकि प्रभु बाबुल को उजाड़ रहा है और उसकी ऊंची बोली बंद कर रहा है। उसकी तरंग उनके जलधारों की तरह गरज रही है, उनकी ध्वनियां का कोलाहल बढ़ गया है, क्योंकि उस पर, बाबुल पर एक विनाशकर्ता चढ़ाया है। उसके योद्धा बंदी बना लिए गए हैं, उनके धनुष तोड़ दिए गए हैं, क्योंकि प्रभु प्रतिफल देने वाला ईश्वर है, वह निश्चय ही बदला चुकाएगा। मैं उसके राज्यपालों और बुद्धिमानों को, उनके क्षत्रपों, उसके पदाधिकारियों और उसके सैनिकों को मदमत बना दूंगा। वे चिर निद्रा में सो जाएंगे और फिर नहीं जागेंगे। यह उस राजा की वाणी है जिसका नाम विश्वमंडल का प्रभु है। विश्वमंडल का प्रभु यह कहता है, महान बाबुल का चार दीवारी तोड़ दी जाएगी और उसके ऊंचे प्रवेश द्वार जला दिए जाएंगे। इस प्रकार लोगों ने व्यर्थ ही परिश्रम किया होगा, राष्ट्रों को थकाने वाला परिश्रम जलकर भस्म हो जाएगा। यिर्मयाह का आदेश, यह वह आदेश है जो नबी यिर्मयाह ने महव्या के पुत्र नेरिया के पुत्र सराया को उस समय दिया था जब वो यूदा के राजा सदकिय्याह के साथ उसके राज्य के चौथे वर्ष बाबुल गया था। सराया उसका प्रधान प्रबंधक था। यिर्मयाह ने बाबुल पर आने वाली सभी विपत्तियों को एक पुस्तक में लिख लिया था, उन सब बातों को जो बाबुल के विषय में लिखी है। यिर्मयाह ने सराया से यह कहा था, जब तुम बाबुल पहुंचोगे तो तुम ये सभी बातें पढ़कर सुना दोगे और यह बोलोगे, प्रभु तूने इस स्थान के विषय में कहा है कि इसका इस प्रकार विनाश हो जाएगा कि इसमें मनुष्य या पशु कोई भी निवास नहीं करेगा, यह सब दिनों के लिए उजाड़ हो जाएगा। यह पुस्तक पढ़कर समाप्त करने के बाद तुम इसमें एक पत्थर बांध दोगे और इसे फरात में फेंक दोगे तथा यह कहोगे, इसी तरह बाबुल भी डूब जाएगा और मैं इस पर जो विपत्ति ढाने जा रहा हूं उसके कारण यह फिर कभी ऊपर नहीं उठेगा। यहां तक यिर्मयाह के वचन।